आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। रिजर्व बैंक ने इस साल लगातार दूसरी बार घटाई रेपो दर। ऑटो और होम लोन होंगे सस्ते। प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 2% बढ़ाया। 1 जनवरी 2025 से मिलेगा बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता। 16 लाख कर्मचारी होंगे लाभान्वित। कल वाराणसी आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार और पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने जांची तैयारी। अक्षय तृतीया पर अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्रथम तल के गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा राम दरबार। और प्रदेश के कई पश्चिमी और पूर्वी इलाकों में बदला मौसम का मिजाज। तेज हवाओं और चमक के बीच बारिश से नीचे आया तापमान। अब समाचार विस्तार से। रिजर्व बैंक ने नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों की कमी की है। अब रेपो दर 6% हो गई है। रिजर्व बैंक ने इस साल लगातार दूसरी बार रेपो दर घटाई है। इससे पहले फरवरी में रेपो दर कम की गई थी। रेपो दर वो ब्याज दर होती है जिस पर रिजर्व बैंक दूसरे बैंकों को अल्पकालिक कर्ज देता है। जब आरबीआई इस ब्याज दर में कटौती करता है तो बैंकों को सस्ता दर मिलता है। इसके बाद बैंक भी सस्ते ब्याज दर पर लोन देने लगते हैं। इस फैसले से आने वाले दिनों में ऑटो और होम लोन सस्ते हो सकते हैं। ईएमआई भी कम होगी। आर्थिक विशेषज्ञ A.K. भट्टाचार्य ने बताया कि रेपो दर में ये बदलाव महत्वपूर्ण है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा में जो निर्णय लिया गया है वो काफी महत्वपूर्ण इसलिए है, न कि रेपो रेट जो है वो 25 बेसिस पॉइंट्स घटाया गया है, पर उसकी जो स्टैंस जो है, टिकोन जो है अगले में वो बदल गई है। अगर इन्फ्लेशन और ग्रोथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार चले तो और भी रेट कट हो सकते हैं। ग्रोथ में उन्होंने जो एस्टिमेट दिया है वो एक घटाने का एस्टिमेट हुआ है। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये समझा है कि क्योंकि बाहर जो अमेरिका में जो हो रहा है, विश्व में जो ट्रेड की जो गतिविधियां हो रही हैं, उसके अनुसार भारत की जो वृद्धि दर है वो 6.5% होगी। मैं समझता हूँ कि ये अच्छी एक रियलिस्टिक डिसीजन है। और इन्फ्लेशन में एक आशा का संचार ये है कि जो इन्फ्लेशन रेट जो है वो पूरे साल के लिए 4% के नीचे रखने की उम्मीद रखते हैं। केंद्र की तर्ज पर प्रदेश सरकार ने भी कल 16 लाख राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 2% बढ़ा दिया है। राज्य कर्मचारियों को अब 53% के बजाय 55% महंगाई भत्ता मिलेगा। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2025 से दिया जाएगा। राज्य कर्मचारियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते का नकद भुगतान अप्रैल के वेतन के साथ मई में होगा। वित्त विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बधाई देते हुए कहा है कि राज्य कर्मचारियों के हितों का संरक्षण सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वाराणसी आएंगे। उनके आगमन को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी क्रम में प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार और पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने कल वाराणसी पहुंचकर तैयारियों की समीक्षा की। वाराणसी के कमिश्नर कौशल राज शर्मा, पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल और जिलाधिकारी S. राजलिंगम ने तैयारियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। मुख्य सचिव ने युद्ध स्तर पर सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। ये VVIP विजिट शेड्यूल्ड है 11 तारीख के लिए और उसमें लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी की व्यवस्था, जो लोग आएंगे कार्यक्रम में भाग लेने के लिए उनको समय पे वहाँ पहुँचने और बाकी सारी सिक्योरिटी की व्यवस्था का जायजा लेने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए थे। और कमिश्नर साहब और सभी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के साथ बैठक हुई और तो सभी तैयारियां लगभग पूर्ण हैं और काफी मुस्तैदी के साथ जिला प्रशासन इस कार्यक्रम को अंजाम देगा। इस दौरान मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक ने पुलिस लाइन में स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित कैंटीन का उद्घाटन किया। साथ ही वाराणसी के पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए फैंटम दल को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कल कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की उप योजना के रूप में कमांड एरिया डेवलपमेंट और जल प्रबंधन के आधुनिकीकरण को स्वीकृति दी है। इस योजना का उद्देश्य मौजूदा नहरों या अन्य स्रोतों से निर्देशित क्लस्टर में सिंचाई के लिए जल आपूर्ति नेटवर्क का आधुनिकीकरण करना है। सीरीज ऑफ डिसीजंस लिए गए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी की इस हिस्टोरिक थर्ड टर्म में,
जिसमें किसानों की जिंदगी में, किसानों के खेती करने के तरीके में एक मूल चूल, एक मेजर परिवर्तन आए। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम जो कि सब स्कीम है, पीएम कृषि सिंचाई योजना का सब स्कीम है, वो अप्रूव की गई है और ये पायलट प्रोजेक्ट्स हैं। करीब 80,000 फार्मर्स के साथ स्टार्ट करेंगे इसको और स्टार्ट करके फिर उसका जो अनुभव आएगा उसके हिसाब से इसका आगे फैसला लिया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को लेकर लिए गए फैसले पर आभार जताया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मनोरंजन दुनिया के सबसे बड़े उद्योगों में से एक है और आने वाले समय में इसका और विस्तार होगा। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कला और संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार अगले महीने मुंबई में विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स का आयोजन कर रही है। उन्होंने कहा कि वेब्स भारतीय कलाकारों को अपनी सामग्री बनाने और उसे वैश्विक मंच पर ले जाने के लिए सशक्त बनाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल लखनऊ में विश्व नौकार महामंत्र दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश की धरती जैन तीर्थंकरों की पावन भूमि रही है। सभी तीर्थंकरों का जीवन लोक कल्याण के लिए समर्पित रहा है। उन्होंने कहा कि नौकार महामंत्र आज भी हम सब के लिए प्रेरणा बना हुआ है। नौकार महामंत्र आज भी हम सब के लिए एक नई प्रेरणा बनी हुई है। दुनिया के अंदर न केवल जैन परंपरा को मानने वाले बल्कि उस हर भारतीय के मन में जिसने सभी पूज्य तीर्थंकरों के उपदेशों से प्रेरणा लेकर के जीवन जीने की इस कला को आगे बढ़ाया है, उन सभी से प्रेरणा लेने का कार्य करता है। अक्षय तृतीया पर 30 अप्रैल को अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में राम दरबार को प्रथम तल के गर्भगृह में स्थापित कर दिया जाएगा। मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार और परकोटा में 6 मंदिरों की स्थापना होगी। इनमें सूर्य, भगवती, अन्नपूर्णा, शिवलिंग, गणपति और हनुमान जी की मूर्तियां शामिल हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि 15 अप्रैल के बाद जयपुर से इन मूर्तियों को अयोध्या लाने का काम शुरू होगा। जून में 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन होगा। हमारा सुझाव विचार है कि 30 अप्रैल अक्षय तृतीया के दिन राम दरबार को अपने स्थान पर प्रवेश करा दें। पहली मंजिल का गर्भगृह, ये सब तैयारियां हैं, सब अपने स्थान पर स्थापित हो जाएंगी। तब जून मास में कोई दिन सोचेंगे, सभी ट्रस्टी आ जाएंगे और एक साथ प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाए। प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन 3 दिवसीय होगा। जो भी प्रमुख दिन तय होगा उसके 2 दिन पहले से शुरू करेंगे। जलवास, अन्नवास, औषधिवास, शैय्यावास, लेकिन जून में इस काम को अवश्य ही संपन्न करेंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मनाए जा रहे महावीर जयंती की प्रदेशवासियों को बधाई दी है। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा है कि भगवान महावीर स्वामी का अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य का संदेश संपूर्ण मानवता के लिए प्रेरणा स्रोत है। प्रदेश भर में लगातार कई दिनों से जारी भीषण गर्मी के प्रकोप से राहत मिली है। कल शाम से लेकर आज सुबह तक प्रदेश के कई पश्चिमी और पूर्वी इलाकों में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। तेज हवाओं और चमक के बीच बारिश होने से तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस नीचे आ गया है। हालांकि जहां गेहूं की कटाई नहीं हो पाई है, वहां किसान चिंतित है। गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, इटावा में तेज हवा के साथ बारिश हुई है, तो वहीं अमरोहा में ओलावृष्टि भी हुई। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों तक मौसम का मिजाज इसी तरह बना रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रिजर्व बैंक ने इस साल लगातार दूसरी बार घटाई रेपो दर। ऑटो और होम लोन होंगे सस्ते। प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 2% बढ़ाया। 1 जनवरी 2025 से मिलेगा बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता। 16 लाख कर्मचारी होंगे लाभान्वित। कल वाराणसी आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार और पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने जांची तैयारी। अक्षय तृतीया पर अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्रथम तल के गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा राम दरबार। और प्रदेश के कई पश्चिमी और पूर्वी इलाकों में बदला मौसम का मिजाज। तेज हवाओं और चमक के बीच बारिश से नीचे आया तापमान। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।